हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आपके नए यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेस नवाड़ी में स्वागत है। दोस्तों, मैं करंट अफेयर्स का वीडियो पार्ट 1 वीडियो लोड कर चुका हूं और ये मेरा वीडियो पार्ट 2 होगा करंट अफेयर्स का, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पार्ट 1 में हम लोग महत्वपूर्ण युक्तियां पढ़े थे और पार्ट 2 में भी उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो 25 क्वेश्चन कर चुके थे और 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? इसको बोलते हैं एनजीटी बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो बीबीए क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी एग्जाम में पूछेगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। जितने भी डाटा इसे पार्ट 2 में होगा करंट अफेयर का, वो सब लेटेस्ट होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष हैं आदर्श गोयल। दूसरा क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली है इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव है। आगे लोकसभा, तो लोकसभा ध्यान दीजिए, लोकसभा भारतीय संविधान के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और इसको जनता का सदन भी कहते हैं। और इसमें अधिकतम 552 अधिक सदस्य हो सकते हैं। और मूल संविधान में लोकसभा में 500 सदस्य थे और नॉर्मली इसमें 545 सदस्य होते हैं। और लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था। बीबीए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं ये आपका, और जो मंत्री परिषद होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में किया गया। इस सब डाटा एक्स्ट्रा पर ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, और ये जो वर्तमान में लोकसभा हमारी है 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा वर्तमान उनके लोकसभा है। अगला क्वेश्चन, आईबी के प्रमुख कौन है? आईबी के प्रमुख है अरविंद कुमार। आईबी एक दुनिया की सबसे प्राचीन खुफिया एजेंसी है, जो मतलब जांचने पड़तालने का काम करती है। और आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इसका जो अध्यक्ष है ये अरविंद कुमार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछेगा तो न्यू दिल्ली। आईबी का हेडक्वार्टर क्या है? तो न्यू दिल्ली। आईबी का जो प्रमुख है कौन है? अरविंद कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, एनएसजी के महानिदेशक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनएसजी के महानिदेशक है अनूप कुमार। एनएसजी के ध्यान दीजिए, ये जो एनएसजी है ये सुरक्षा मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब ये गार्ड के रूप में काम करता है। और एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और इसकी स्थापना, एनएसजी का स्थापना 1986 में हुआ था और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट पर कि एनएसजी के महानिदेशक अनूप कुमार है, लेकिन एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और एनएसजी का स्थापना 1986 में और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? अनूप कुमार। और एनएसजी का स्थापना नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और फुल फॉर्म, और एनएसजी का स्थापना 1986, मुख्यालय है न्यू दिल्ली। आगे क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14वें वित्त आयोग पूछा है तो 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है वाईवी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वाईवी रेड्डी। पिछले वाले वीडियो में 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बताए थे अशोक कुमार माथुर। तो 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है वाईवी रेड्डी। तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह। याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष होंगे एनके सिंह होंगे। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है विनोद कुमार यादव, VK यादव। मतलब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। अगर रेलवे मंत्री कहेगा तो पीयूष गोयल। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि अभी हाल ही में खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई और उसके जगह पर पीयूष गोयल को ही मंत्री बनाया गया है। तो खाद्य और उपभोक्ता मंत्री के प्रभार भी पीयूष गोयल को सौंपा गया है। तो यहाँ से
वर्तमान में खाद्य उपभोक्ता मंत्री भी पीयूष गोयल हैं और साथ ही साथ रेलवे मंत्री भी पीयूष गोयल है। लेकिन रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष पूछेगा तो विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, सेबी का अध्यक्ष कौन है? सेबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज का काम करती है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना गैर संवैधानिक रूप में, और इसकी स्थापना सेबी का स्थापना गैर संवैधानिक रूप में 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था, गैर संवैधानिक रूप में। लेकिन इसकी जो संवैधानिक रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1992 से ये कार्यरत हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में गैर संवैधानिक रूप में हुआ और इसकी संवैधानिक रूप में 1992 में स्थापना हुई थी। और सेबी के जो अध्यक्ष है, सेबी का अध्यक्ष वो अजय त्यागी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेबी का अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिए दोस्तों, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य, जिसमें 15 जो होते हैं लोकसभा का, राज्यसभा का कुल 7 सदस्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और इसकी स्थापना जो हुई थी एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी, 1975। और इसकी मुख्यालय जो है दिल्ली है। एनटीपीसी का मुख्यालय दिल्ली है। और एनटीपीसी जो है इसका चेयरमैन अभी गुरदीप सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अंतरिम सीईओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि सीईओ जो है ये हाल ही में सीईओ बदले हैं, क्योंकि आईसीसी के पहले सीईओ थे शशांक मनोहर, लेकिन वर्तमान में आईसीसी के अंतरिम सीईओ इमरान ख्वाजा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटेस्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आईसीसी के अंतरिम सीईओ कौन है? इमरान ख्वाजा। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई। और इसकी स्थापना, आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ था। 1909 में हुआ था। तो आईसीसी के सीईओ कौन है? इमरान ख्वाजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के सीईओ कौन है? बीसीसीआई के सीईओ कौन है? बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। सुनना, बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना होता है 1900, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में। और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है, इसका मुख्यालय मुंबई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो बीसीसीआई के भी सीईओ कौन है? हिमांग अमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो हिमांग अमीन है। भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। फीकी का अध्यक्ष कौन है? फीकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फीकी का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फीकी का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फेडरेशन ऑफ इंडियन, फेडरेशन फीकी का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो फीकी का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो क्या होता है? फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फीकी का ये आपका फीकी का फुल फॉर्म होता है। और फीकी का अध्यक्ष कौन है? तो फीकी का अध्यक्ष पूछा फीकी का अध्यक्ष पूछेगा तो संगीता रेड्डी। लेकिन फीकी का महासचिव पूछेगा तो दिलीप चिनाय फीकी का महासचिव है। और फीकी का अध्यक्ष कौन है? तो फीकी का अध्यक्ष संगीता रेड्डी है। और फीकी का महासचिव पूछेगा तो फीकी के महासचिव होंगे दिलीप चिनाय। अगला क्वेश्चन, एसोचैम। ध्यान दीजिएगा, एसोचैम का अध्यक्ष कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसोचैम का जो अध्यक्ष है निरंजन हीरानंदनी। एसोचैम का जो अध्यक्ष है वो है निरंजन नहीं लिख पाए हैं, जगह कम था इसलिए याद रखिएगा, निरंजन हीरानंदनी। एसोचैम का अध्यक्ष कौन है? निरंजन हीरानंदनी। एसोचैम का फुल फॉर्म पूछेगा तो द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये एसोचैम का फुल फॉर्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और एसोचैम का जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। एसोचैम का जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, एसोचैम का देख पूछेगा तो निरंजन हीरानंदनी होगा। एसोचैम का फुल फॉर्म द एसोसिएटेड ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम का जो ये मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी, तो आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ जो है वह सुधा बालकृष्ण हैं, सुधा बालकृष्ण। लेकिन आरबीआई के गवर्नर जनरल पूछेगा तो शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं और आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी है सुधा बालकृष्णन। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है? सीआईएसएफ का महानिदेशक, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सीआईएसएफ का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था, 10 मार्च 1969 को। इसलिए प्रत्येक 10 मार्च को सीआईएसएफ डे मनाया जाता है। और सीआईएसएफ का जो महानिदेशक है अभी वर्तमान में राजेश रंजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है? राजेश रंजन। और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। और जो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान है 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का, महिला हो तो महिला होगी, तो महिला है रेखा शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष एच.एल. दत्तू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है एच.एल. दत्तू। और ध्यान दीजिए, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इरादा अभियान बताइए, पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन, इरादा अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान दीजिए, इरादा अभियान जो है वह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इरादा अभियान जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और मध्य प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री पूछेगा तो एमपी, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश का राज्यपाल आपका होगा आनंदीबेन पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। राफेल का पहला पायलट कौन है? वेरी वेरी क्वेश्चन, राफेल का पहला पायलट, राफेल जो भारत देश से फ्रांस से 36 राइफलों का, मतलब ये 36 राइफलों पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें 5 राफेल अभी आया है। और ये 5 राफेल जो फ्रांस के मैरिनेक एयरपोर्ट से भारत के अंबाला एयरपोर्ट पर पहुंचा, जो हरियाणा में स्थित है। और 3600 राफेल भारत ने 69,000 करोड़ रुपए में खरीदने का मतलब ये प्रस्ताव रखा। और 5 राफेल पहुंच चुके हैं अभी तक। भारत जो है चौथा देश बन गया है जो राफेल जिसके पास है। और फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश है इजिप्ट है। फ्रांस से पहला राफेल खरीदने वाला पहला देश है इजिप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। राफेल का पहला पायलट कौन है? तो राफेल का पहला पायलट हिलाल अहमद है। राफेल का पहला पायलट कौन है? तो राफेल का पहला पायलट हिलाल अहमद है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व मलेरिया जो होता है दोस्तों पुरजवा कारण होता है। इसका जो वाहक होता है प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम। और ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका थीम क्या था? तो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। मलेरिया दिवस का थीम था 2020 के कि जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व खाद्य दिवस जो है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये खाद्य दिवस का, विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या था? तो आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। ये विश्व खाद्य दिवस की 2020 के विश्व खाद्य दिवस की ये थीम थी। उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है? उजाला जो एलईडी बल्ब से संबंधित है, UJAILA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति। यू से उन्नत हुआ, जे से ज्योति, उन्नत ज्योति। और ए से हुआ एफोर्डेबल, उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल। एल से लेट्स और ए से ऑल, उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। उजाला का फुल फॉर्म हो गया। फिर से बात, उन्नत ज्योति एफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उजाला का फुल फॉर्म। नमस्ते ट्रंप 2020।
ध्यान दीजिए, ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये भारत दौरा के लिए आए थे। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नमस्ते ट्रंप जो 2020 है वो किस स्टेडियम में किया? तो विश्व की सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमस्ते ट्रंप 2020 का सम्मेलन मोटेरा स्टेडियम जो गुजरात राज्य में स्थित है, जो अहमदाबाद में स्थित है, ये मोटेरा स्टेडियम में किया गया नमस्ते ट्रंप 2020 का सम्मेलन। तो दोस्तों ये मेरा करंट अफेयर का पूरे 50 वीडियो है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।